सनातन धर्म से इतने सवाल, इतने जवाब। यदि इस प्रकार वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विद्वत जन, संत, गुरुजन, ब्रह्मज्ञानियों, सत्संग आदि की अवहेलना नहीं की होती तो आज स्थितियां ऐसी नहीं होती। हम इस प्रकार अज्ञान के घोर अंधियारे में नहीं उलझे होते, अज्ञान के घोर तिमिर के दलदल में नहीं फंसे होते। आज हम भी ज्ञान के उस प्रकाश के सानिध्य में रहकर सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा के परचम को लहरा रहे होते और उस परचम को लहराते हुए एक अद्भुत जीवन जी रहे होते। एक ऐसा जीवन जो ज्ञान से परिपूर्ण होता, जो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होता, जो सत्कर्मों से, सद्राहों से परिपूर्ण होता, सत्कर्म करके पूर्ण प्राप्त करके सुख की अनुभूति का दृश्य हमारे सामने होता। हम बड़े ही सरलता से संतुलित होकर, समन्वित होकर जी रहे होते। हम दुनिया के अगणित नकारात्मकताओं से उलझे नहीं होते, बल्कि उलझने के बजाय हम उन्हें स्वयं ही सुलझा रहे होते। अपनी समस्याओं को बड़े आसानी से हटाकर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होते चले जाते। हम परमात्मा के सानिध्य में रहकर उनकी शरण को महसूस कर रहे होते और जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं भी सुखी होते और हमारे इस सुख से अन्य भी प्रभावित होकर सुख की अनुभूति करते। इससे बड़ा दुखद रूप और क्या हो सकता है। हमने पहले से ही इनकी महत्ता को नहीं समझा, जिसके ऐसे परिणाम निकले कि न जाने कितने सदियों तक हम गुलामी की जंजीरों में उलझे रहे। परंतु अब भी यदि समझ नहीं सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब भी जग जाए तो गनीमत है।